जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग साथ देखेंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसका जो 6 तक था वो आपको दे दिया गया था और आशा करते हैं कि आप लोग 6 तक है उसको कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक। और हम लोग आज साथ शुरू करेंगे और इसका आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लोग का भाग का है, इसमें हम लोग का रीजनिंग का प्रश्न है। हम लोग रीजनिंग से इसको शुरू करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक। तो इसमें आपको सार्थक क्रम के अनुसार सजाना है। कैसे आप लोग सजाइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले जो होगा सदस्य होगा, ठीक। पहले सदस्य होगा, उसके बाद परिवार बनेगा, उसके बाद यहाँ पर परिवार के बाद समुदाय बनेगा और समुदाय के बाद एक इलाका का निर्माण होगा और इलाका के बाद क्या होगा, एक देश का निर्माण होगा, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहले स्थान पर 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 4 और फिर 5 होगा। ऑप्शन जो है बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर क्रम में रखना है। शब्दकोश के अनुसार क्रम में इसमें आपको रखना है। कौन सा आप लोग सबसे पहले स्थान पर कौन आ जाएगा और सबसे अंतिम स्थान पर इसमें कौन सा आएगा। इससे रिलेटेड आपको हर एक सेट में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए इसका आंसर हम लोग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग का कॉमन खोजना है कि देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, TOR TOR और TOR सभी में देखिए TOR है। उसके बाद से हम लोग को आगे बढ़ना है, 3 अक्षर सब में सेम है। और उसके बाद क्या लिखे हम लोग, चौथे स्थान पर जो हम लोग का यहाँ पर मिलेगा तो ये O मिल रहा है। क्या मिल रहा है, O मिल रहा है। तो ये दूसरा जो हो जाएगा यह पहले स्थान पर होगा। फिर यहाँ पर O के बाद कौन सा आएगा, O के बाद यहाँ पर P आएगा, ये तीसरे नंबर वाला, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो है यह 2 पर आ जाएगा। फिर आपको तीसरे नंबर पर हम लोग खोजेंगे तो P के बाद कौन सा आ जाएगा, P के बाद हम लोग का S आएगा, ये 5वें नंबर वाला जो होगा वो 3 नंबर पर आ जाएगा, ठीक। S के बाद क्या आता है, T आता है। T हम लोग का ये पहले वाला है और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और 5वें नंबर पर कौन सा, T के बाद U आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का U हो जाएगा, ये चौथे, ये 5वां, पहला, ये पहला हो गया और ये हम लोग का चौथा नंबर था। 1 3 5, 1 3 5 1 4 कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग का, हाँ इसमें एक या शुरू में यहाँ से हम लोग 2 खोजते हैं ना जी। यहाँ से हम लोग का 2 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो हम लोग का होगा वह होगा आप ऑप्शन बी वाला जो है इसमें आपका करेक्ट। अब भी नहीं, इसमें आपका 1 के बाद यहाँ पर 4 है ना जी, ऑप्शन सी वाला इसमें आप लोग करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसका राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अपने से भी इसका खुद से भी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, सजाइएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा है कि दी गई आकृति श्रृंखला के खाली स्थान के क्रम में रखने का निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को उसे पूरा करेगा। कौन सा होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बताइए। ये हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस है 7वां प्रैक्टिस सेट है। और भी आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है स्पार्क पब्लिकेशन का, तो उसमें हम लोगों ने 13 तक कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम लोग 7 जो है कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 हम लोग का इसमें कंप्लीट हो रहा है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का इसमें राइट आंसर जो होगा वह होगा ए वाला होगा, ठीक। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ए में ए भरा जाएगा। देखिए बी के तुरंत पहले ए आ रहा है, आपको यहाँ पर ये माइंड में सेटअप कर लेना है कि बी के तुरंत पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ये कितने ए आएगा, तो यहाँ पर लगातार 3 ए आ रहा है बी के पहले। यानी कि जो देखिए जो ए वाला जो अक्षर है, इस एक बार जो आ रहा है वो 3 बार आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 बार यहाँ पर सुटेबल हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग ए बैठा देंगे और यहाँ पर भी ए बैठाएंगे, फिर यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए बैठाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देंगे, यहाँ पर बी बैठा देंगे 3 के बाद और यहाँ पर ए बैठा देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ए बी ए ए ए ए, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग चौथे नंबर जो प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न में
लुप्त संख्याएं आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होना चाहिए, 58, 68, 84 या फिर 100। तो इसका राइट आंसर जो होगा 100 होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में जो किया गया है वह यह किया गया कि जीरो। जीरो कैसे आया है, तो जीरो देखिए 1 का होल क्यूब माइनस 2 का, 1 का होल क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, फिर यहाँ पर जो किया गया है 2 का होल क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, जितने का होल क्यूब करना है उतने का ही आपको स्क्वायर करना है, और होल क्यूब में से होल स्क्वायर आपको घटा देना है। जैसे कि यहाँ पर है 2 का होल क्यूब 8 होगा और 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा। ठीक उसी प्रकार ये 4 आया है। ऐसे ही हम लोग को बढ़ना है। फिर यहाँ पर 48 कैसे आया, तो 48 जो आया है आपका ये 4 का होल क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 64 और माइनस यहाँ पर 16 करेंगे तो कितना होगा, 64 माइनस जब हम लोग 16 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक, 48 होगा। और फिर यहाँ पर 48 का यहाँ पर 48 लिख दिया गया है। 100 कैसे आएगा, 5 का होल क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 125 माइनस 25 कितना, 100 हो जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका बी जो है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर जो हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना है कि ये कैसे होगा। ठीक, 5वें नंबर पे आपको बताना है कि ये आपका कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है वह किया गया है कि पी से यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। ठीक, यानी कि एक आगे आगे इसी श्रृंखला में आपको इसमें आपको बढ़ाना है। ठीक, और ये जो बढ़ाएंगे तो ये आपको एक निश्चित संख्या में बढ़ाया गया है। इसकी जो बीच की दूरी है वह 11 अक्षर आपको बढ़ाया गया है। ठीक, इसको देखिए यहाँ पी से हम लोग ई जाएंगे तो सॉरी बढ़ाया नहीं बल्कि यहाँ पर 11 अक्षर घटाया गया। ठीक, 11 अक्षर माइनस किया गया। जैसे कि पी में हम लोग 11 घटाएंगे 5 होगा, 11 में हम लोग ई में जब हम लोग 11 घटाएंगे तो टी होगा, टी में 11 घटाएंगे तो आई होगा। तो इसी प्रकार से यह जो आपका अक्षर किया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, आपको इसमें देखिए यहाँ पर इसमें घटा दिया गया सभी में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो PSVYB है इसमें हम लोग 11 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का पहला ही पूछा रहा है। इसमें हम लोग को जो बताना है वो पहला ही अल्फ जो है शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो सब में तो घटा रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये जो PSVYB है जो इसमें हम लोग 11 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, छठा नंबर जो प्रश्न है कि निष्कर्ष के अनुसार नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष, कथन के अनुसार नीचे दिए गए जो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। पहला है कोई जीत हार नहीं है और सभी हार विजय है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का एक जीत का ग्राफ हो गया, जीत का, और हम लोग का दूसरा होगा हार का, और उसके बाहर जो होगा हम लोग का विजय का होगा। ठीक, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी जीत जो है हार नहीं है। ठीक, और ये बड़ा ग्राफ हो गया। और सभी हार जो है, सभी हार जो है देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो हार है वो सभी विजय के अंदर है। तो इसमें निष्कर्ष में कहा रहा है कि कोई विजय जीत नहीं है, और है हम लोग का कि कुछ विजय जीत है। तो इसमें जो हम लोग का अनुसरण में यहाँ पर केवल एक ही अनुसरण कर रहा है कि कोई विजय जो है वो जीत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हम लोग का, ऑप्शन जो बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए 7वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 7वें नंबर का आंसर लगाइए क्या होगा। 7वें नंबर का करें कि 7 से 8 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 42 और 28 है, 28 और 14 है, 30 और 24 है, 49 और यहाँ पर 35 है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होने वाला है, इसमें देखिए इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। कैसे, तो देखिए इन सब का जो बीच का दूरी है वह 14 है। कितना है, बीच का जो गैपिंग है 14 अक्षर का इसमें दूरी है, लेकिन यहाँ पर जो 30 और 24 के बीच की दूरी कितना है, 6 है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर
सी हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर बी भी लगाएंगे, तो बी आपका गलत है, यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 8वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि ABCGHIDEF सही है, JLK। देखिए यहाँ पर JLK आ रहा है, सभी एक एक जो है अक्षर आपको क्रम में है, लेकिन यहाँ पर जो JLK है ये क्रम में लग रहा है, ये गलत लग रहा है। ये पहले होना चाहिए था JKL, इस प्रकार होना चाहिए, ना कि इस प्रकार होना चाहिए था। ठीक, तो आप लोग इसको समझ गए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर जो हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। कौन सी श्रृंखला में नहीं आती है जी, 232, 343, 454, 564 या फिर 676, इसमें कौन सा जो श्रृंखला में नहीं आएगा। तो देखिए इस श्रृंखला में नहीं आएगा, इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए, तो इसका राइट आंसर लगा दिया जाए 564 नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या क्या गया है कि 232 में यहाँ पर 111 जोड़ दिया गया। कितना, 232 में 111, यानी कि सभी में जो 111 आगे आपको बढ़ना है। ठीक, 211 जोड़ेंगे 343 होगा, 343 में 111 जोड़ेंगे 454 होगा, और 400 हम लोग 54 में जब हम लोग 111 जोड़ेंगे तो ये 565 होगा। यहाँ पर 64 के जगह पर ये 65 होगा, तो ये सही हो जाएगा। और फिर हम लोग 565 में 111 जोड़ेंगे तो ये 676 सही है। तो इस श्रृंखला में गलत कौन है जी, इस श्रृंखला में गलत 564 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की है, यहाँ पर हम लोग का जो 10वें नंबर प्रश्न है कि एक कागज़ का ये टुकड़ा है, कागज़ एक बड़ा सादा ये कागज़ है। देखिए यहाँ पर गोल कागज़ है, और इसको पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ पर चारों बगल से मोड़कर और इस प्रकार काट दिया गया। तो इसमें कौन सा आकृति जब हम लोग खोलेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आकृति हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं तो उनका सही। देखिए यहाँ पर बी कैसे होगा, तो बी देखिए ये बी इस ऐसे होगा कि ये जो चारों बगल से भी आपको ये मोड़ा जा रहा है। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये कितना, ये वाला जो होगा गोला हो जाएगा, ये भी गोला हो जाएगा, ये भी गोला हो जाएगा और ये भी गोला हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वह हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न किया 11 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, आप लोग इस पर थोड़ा सा चिंतन दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइएगा। कह रहे कि अरुण जो है अलियास से तेज है, सॉरी यहाँ पर अरुण जो है अलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना नहीं। ठीक, दिनेश जितना है नहीं दौड़ता है, कौन, अरुण दिनेश जितना नहीं दौड़ता है। तो इसमें तेज कौन सा है, इन तीनों में जो है दिनेश तेज है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है चंदन से भी तेज दौड़ता है, यानी कि अभी भी एक नंबर पर दिनेश ही है। ठीक, फिर कह रहा है कि किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, कौन, यहाँ पर किंतु हो गया। तो ये दिनेश की बात हो रही है कि दिनेश जो है विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है। ठीक, सही। तो दिनेश से ज़्यादा तेज कौन दौड़ रहा है, यहाँ पर विक्रम। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज यहाँ पर दिनेश से तेज कौन दौड़ रहा है, विक्रम, और ये विक्रम जो है सबसे तेज दौड़ रहा है। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 11, ये हम लोग का 12 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, फिर वह सीधी बस में यहाँ पर फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की सीधे बस में फिर अपने दाईं ओर स्कूल की ओर चल पड़ा जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके घर से स्कूल की सीधा दूरी क्या थी, यहाँ पर आपको उसके घर से स्कूल की सीधा दूरी बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो रवि है इसका मान लीजिए कि यहाँ पर घर है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से घर को ही स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं।
ये है उसका घर है। यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर आया। पहले यहाँ पर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, और यहाँ से ये 4 किलोमीटर ऐसे आया। तो अब पूछा जा रहा है कि ये तो स्कूल है और ये आपका उसका घर है, तो इसके घर के बीच की दूरी क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो रूट में करके यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 25 होगा। तितरी के 9 और चचो को 16, यहाँ पर 25 होगा। और रूट 25 ये कितने का होता है, 5 का वर्ग होता है। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके जो सीधा दूरी होगा वह 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 13वें नंबर जो प्रश्न है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल, एक पंक्ति में एक बैठे के 6 सदस्यों में से x जो है q के बाईं ओर है, किंतु p के दाईं ओर, y जो है y है जो q के दाईं ओर है, किंतु z के बाईं ओर, और यहाँ पर z जो है r के बाईं ओर। तो दोनों यहाँ पर छोरों पर कौन सदस्य बैठे हैं, छोरों पर कौन सा सदस्य बैठा है, आप लोग इसको बनाइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह दोनों छोरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी, यहाँ पर पी और आर होगा। ठीक, देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक, ये पंक्ति हम लोग ले लेते हैं इस कलर से। ठीक, ये पंक्ति है। ठीक, और यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक, एक्स जो है क्यू के बाईं ओर है, क्या है, एक्स कहीं पर बैठा है जो क्यू के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है, आपको ध्यान देना है कि ये जो किसके बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर है। तो क्यू इस तरफ है और ये जो है कि एक्स के बाईं ओर है। ठीक, फिर कह रहा है कि पी जो है किंतु पी के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर कौन सा है, एक्स है, तो यहाँ पर पी है। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि वाई जो है क्यू के दाईं ओर और किंतु जेड के बाईं ओर। वाई जो है क्यू के दाहिने, क्यू के दाहिने कौन बैठा है, वाई बैठा है, ये वाई ये राइट साइड हो गया। और यहाँ पर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड के बाईं कौन है, वाई है, तो यहाँ पर हम लोग का जेड दर्शा देते हैं। तो ये 5 बैठ गए। और फिर कह रहा है कि जेड जो है आर के बाईं ओर है, जेड किसके बाईं ओर है, तो आर के बाईं ओर, यहाँ पर आर बैठ गया और इसके बाईं ओर कौन सा, जेड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये पंक्ति में बैठ गए पी एक्स क्यू वाई जेड और आर। तो दोनों पंक्ति की हम लोग से बात हो रही है, दोनों पंक्ति में कौन कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पर पहला पी बैठा है और यहाँ पर आर बैठा है, तो पी और आर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का, यहाँ पर 14वें नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 14वें नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर इंटेग्रल, यहाँ पर जो इंटेग्रल है इस शब्द से कौन सा शब्द इस चारों में से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शन पहला ए वाला है इंटरेटिव, यही नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर एक जगह वाई देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर इंटेग्रल में कहीं पर वाई नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का, देखिए यहाँ पर कैसे परिचय कर रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति की माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर उस स्त्री का पुत्र जो माता, जो मेरी माता के पति पिता होंगे, और पिता की माता दादी। तो यहाँ पर ये पिता की बात हो रही है, यहाँ पर पिता की बात हो रही है, पिता या फिर चाचा। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, चाचा इसमें कर लीजिएगा। यदि चाचा ऑप्शन में नहीं रहे तो इसका आप लोग राइट आंसर पिता लगा सकते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 16वें नंबर जो प्रश्न है, इस आकृति में आपको भरना है कौन सा आकृति सही होगा। ऑप्शन आपको 16वें का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। 16वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक, सही है। चलिए
अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में जो आपका बताना है कि किस कूट भाषा में है। यहाँ पर पहल का जो है 2134 लिखा जा रहा है, अर्थ का जो है 4159 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर पैरल को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी वाला होगा, ऐसा ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पी के बदले में 2 देना है, ए के बदले में ए के बदले में 1 देना है, और फिर एल के बदले में 3 और ई के बदले में 4 देना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको किया गया है। जो अर्थ है ये ई का 4 दिया गया है, ए का 1 दिया गया है, आर का 5 देना है, टी को 9 देना है और एच को ओ देना है। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे करना है। पी को क्या देना है, पी को हम लोग को देना है, यहाँ पर पी को नहीं, पी को 2 देना है। ठीक, पी को 2 देना है। ई को क्या देना है, तो ई का जो अक्षर है वो 4 है। ऑप्शन दे आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन जो बी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, देखिए यहाँ पर इस स्टार में गुना देंगे, इसमें आपको माइनस देंगे। तो 6 चौके 24 माइनस 9 कितना होगा, 24 माइनस 9 यहाँ पर 15 हो जाएगा। ऑप्शन जो हम लोग का है वह बी वाला सही है। ठीक, ऑप्शन जो हम लोग का बी वाला है वो सही है। पहले गुना, उसके बाद घटा, उसके बाद हम लोग को इक्वल कर देना है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग का 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इस कोड भाषा में, किसी विशेष कोड भाषा में इस ये जो प्रोडिगल है, इसको यहाँ पर ये शब्द लिखा जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका कोई शब्द अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यह जो है शब्द लिख दिया जाता है। ठीक, तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका क्या किया गया है कि शुरू वाले 4 अक्षर, ठीक, शुरू वाले 4 अक्षर और अंतिम वाले 4 अक्षर को आपको पलट देना है। कैसे पलट देना है, बस इसी प्रकार में किया गया है। पहले वालों को यहाँ पर डी को डी कर दिया गया, ओ को ओ कर दिया गया है, आर को आर और पी को चौथे, यानी कि 4 जो है 4 को आपस में पलट दिया गया है और ये जो शब्द वही बन पाएगा। ठीक, हम लोग इसको भी 4 को शुरू से पलट के 4 को अंतिम से आप लोग पलट दीजिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए बस कुछ नहीं करना है, शुरू में 4 अक्षर जो है उसको पलट देना है और फिर जो है दूसरे में जो 4 अक्षर है 2 पार्ट में करके इसको पलटना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 20 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि एक पासे की सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है, नीले रंग का विपरीत आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 3 जो ग्राफ है, 3 जो पासा दिया गया है और इसमें नीला का आपको उस विपरीत पूछा गया है। तो नीला का विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पर सफ़ेद होने वाला है। ठीक, राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, सफ़ेद होगा नीला का विपरीत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में कोई यदि आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न था वो कुछ भास्ट नहीं था, ये आपको इजी प्रश्न था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये भी आपका इजी है। 8 दूनी 16, 16 में से घटाएंगे 15, 15 दूनी 30, 30 में से घटाएंगे 29, 29 दूनी 58, 58 में से घटाएंगे 57, 57 दूनी 114, 114 में से घटाएंगे 113, फिर 113 दूनी कितना होगा 226 होगा, 226 में से घटाएंगे 225। ऑप्शन जो हम लोग का सी है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, ये आपका जो वेन डायग्राम है, यह प्रश्न है कि लेखन सामग्री पेंसिल और आलू। देखिए लेखन सामग्री और पेंसिल आलू में क्या संबंध है, तो लेखन सामग्री के अंदर ही पेंसिल आता है, लेकिन आलू जो है वो अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आप लोग सही स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न 23 नंबर की ये वाला जो आकृति है कौन से ऑप्शन में देखने को आपको मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो ऑप्शन में मिल रहा है ये ऑप्शन डी में मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, पहले आप इस पहले वाला आकृति को देख लीजिए और हम लोग इसमें दूसरे इस आकृति को खोजेंगे। तो देखिए यह ऐसे 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 और ऐसे यही आकृति था। ठीक, तो ऑप्शन हम लोग का डी में मिल गया। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कौन सा प्रश्न है, ये 23 नंबर 24 नंबर है क्या है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर जो आपका मैट्रिक्स का प्रश्न है, तो आप पहले इस मैट्रिक्स को पहले एक बार देख लीजिए, ठीक, ऊपर नीचे आपको कर देना है, या पहले आप इसको पढ़ लीजिए और फिर इसमें खोजना किसको है, DRR डूर जो है, इसी का अर्थ आपको इसमें खोजना है कि क्या लिखा जा सकता है। और ये आपका दोनों मैट्रिक्स रहा, और इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक। ये आपका ये मैट्रिक्स जो होता है बहुत ही ईजी होता है, बस आप इसको समझने में देरी, जितना समझ लीजिएगा उससे कई गुना कम जो है समय में यह बनने वाला है। तो इसमें आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको बनाइएगा। यदि आप लोग बोलिएगा कि सर जो मैट्रिक्स है ये नहीं आता है, तो मैं एक अलग से क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स का होगा उसके ऊपर मैं समझा दूंगा। चलिए, इसका राइट आंसर डी कर लीजिएगा, आप लोग बनाए होंगे तो आपका सही है, अन्यथा आपका। चलिए, अगला हम लोग का 25 नंबर जो दर्पण का प्रश्न है, तो दर्पण जो इसमें देखिए, ये वाला दर्पण देखिए, और सॉरी यहाँ पर ये वाला आकृति देखिए, और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा, ABCD, ठीक। तो कौन सा बनने वाला है, तो देखिए यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनने वाला है वह ऑप्शन सी भी हो सकता है इसमें, और ऑप्शन ए भी हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ गलत है या फिर सही है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए भी, सी भी और सी भी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, कुछ इसमें मुझे अंतर दिख नहीं रहा है, ठीक। तो ऑप्शन सी कर लीजिए या फिर ए कर लीजिएगा, दोनों आपका सही होगा, ठीक। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इसमें हम लोग जो 25 प्रश्न था रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया, और हम लोग जो पार्ट भाग गौ में चलेंगे, तो ख में, तो ये हम लोग का सामान्य जानकारी जो कि GK GS का प्रश्न है, ठीक। तो हम लोग इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हम लोग का है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वह अध्यक्ष किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो राजनीतिक दल की जो मान्यता प्राप्त की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर पूछा गया है, तो वह चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ये क्या हो गया जी, ये चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, ऑप्शन जो है सी है जो सही है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के यहाँ पर सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। यहाँ पर हॉलमार्क देखिए, हॉलमार्क होता है, एग मार्क होता है, और भी कई मार्क होते हैं, तो यहाँ पर हॉलमार्क पूछा जा रहा है, तो हॉलमार्क यहाँ पर स्वर्ण आभूषण में होता है, ऑप्शन जो सी है वह आपका सही है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि एक अश्वशक्ति में तो 746 वाट होता है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कुछ प्रश्न इजी ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि सेज का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो सेज यहाँ पर 31 नंबर का क्या था, ठीक। 32 नंबर है कि सेज का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, इसमें सही जो है उसके शरीर का जो तापमान है वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर प्रश्न के 34 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो आईसी चिप होते हैं जो सिलिकॉन के होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तेजड़िया या जो बुल होते हैं और मंदड़िया जो बियर, ये वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, तो यह सभी तेजड़िया और मंदड़िया, सॉरी यहाँ पर देखिए तेजड़िया और मंदड़िया का कहने का मतलब जो तेजी और मंदी, यहाँ पर तेजड़िया मंदड़िया यही आपको
स्पष्ट हो रहा है कि तेजड़िया मतलब तेजी और मंदड़िया मतलब जो है मार्केट में उसका मंदा नहीं होता है, वही होगा। तो इसमें किस से संबंध है, तो ये दोनों जो पहलू हैं, यह पहलू स्कॉट यहाँ पर स्टॉक मार्केट से है, ठीक, और स्टॉक मार्केट से ये दोनों का संबंध है। तो ऑप्शन जो सी है वो डी है, जो सही कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं 44% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो मछलियाँ यहाँ पर गिल्स जो कि गलफड़ होता है उसी के द्वारा श्वसन करती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो उस गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा महासागर है जो आर्कटिक महासागर है, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में जो आया था वह था हॉकिंस था, ठीक, आप सभी को याद होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। सेल का मतलब यहाँ पर कोशिका की बात हो रही है, और कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन जो है बी आपका सही है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। तो ये वर्ग विहीन जो समाज की अवधारणा ये किसके द्वारा दिया गया। तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो है ए, इसमें आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा। और अगला हम लोग का 43 नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न हम लोग का यह कह रहा है कि प्रथम जीव अंतरिक्ष क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रथम जीव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र घोषित किया गया था। तो यह घोषित किया गया था नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर आरक्षित है, अतिरिक्त नहीं है, आरक्षित है। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, कौन सा संगठन है। तो वह है आपका जो नीरी, ये जो नीरी संगठन है यह पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोहा की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। तो जस्ते की परत से जो होता है वो गैल्वेनीकरण होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो कितने गुना अधिक है, यह 6 गुना अधिक है। यहाँ पर जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो होता है वो 1/6 होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर 6 kg का है तो पृथ्वी पर यहाँ पर जब यदि पृथ्वी पर आप 6 kg के होंगे तो चंद्रमा पर 1 kg के होंगे, ये आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। तो यह एकाधिकार जो समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था, उसी समय यह समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है वह यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है, ठीक। तो ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह आपको अवस्थित है ट्रॉम्बे में, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक। जनसंख्या के आकार को जो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से जब हम लोग विभाजित करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग को जो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रारंभिक गणित का प्रश्न है। तो गणित आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपको इसका PDF भी दे दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए जो 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न 51 से 52, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर यहाँ पर 53 से लेकर आपको ये कितना 72 73, ये इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें सभी प्रश्न आ जाएंगे। और फिर यहाँ से आप लोग एक बार और ले लीजिएगा,
यहाँ से एक बार और ले लीजिए, ठीक। तो ये इसमें आपको 67 73 तक आ गया, और फिर इसमें आप लोग यहाँ से ले लीजिए। तो ये आप लोग इसको वीडियो को पुश करके यानी कि रुका कर भी आप इसको बनाइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं इसका PDF भी आपको दे दूँगा, ठीक। चलिए हम लोग अपना देखते हैं जो भाग ग का यानी कि सामान्य हिंदी का प्रश्न है। तो यहाँ से हम लोग का 76 नंबर जो प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया गया है आपको 76 से 77 तक, और ये सभी आपको ये मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 4 दिन की चांदनी, और इस मुहावरे का जो अर्थ होता है कि थोड़ा समय के लिए सुख। क्या होता है? थोड़ा समय के लिए सुख। ऑप्शन जो है ए आप लोग इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग का है कि जान है तो जहान है, इसका अर्थ क्या होता है। जान है तो जहान है, तो इसका अर्थ होता है जीवन ही सब कुछ है। क्या होता है इसका अर्थ? जीवन ही सब कुछ है, ठीक। अगला 77 यहाँ पर हम लोग का 78वां प्रश्न है। यहाँ पर जो है 3 जो शब्द दिए गए हैं वो अशुद्ध है, लेकिन एक जो है शुद्ध है, उसी शुद्ध को आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि ये हमारे पास रहते हैं वे, और वे दूर हैं। वे दूर, दूसरा है ये वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर है। तीसरा है कि वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। फिर है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट होगा वह ऑप्शन जो आपका सी का होगा वह करेक्ट होगा, ठीक। तो इसमें आपका सी लगा लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 79 नंबर जो प्रश्न है कि वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तीसरा है वह एक विदुषी महिला थी। चौथा है एक विदुषी महिला थी वह। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर वह एक विदुषी महिला थी, ठीक। महिला के लिए यहाँ पर विदुषी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है 80 से 81 दिए गए प्रश्नों का केवल वर्तनी शुद्ध करना है। तो इसमें कौन सा जो देखिए 4 शब्द लिखा गया है, इसमें आपको श्रृंगार कौन सा सही लिखा गया है। तो ऑप्शन बी वाला जो श्रृंगार है वो सही है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ वर्तनी ही शुद्ध करना था। अगला में उज्ज्वल कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी वाला जो उज्ज्वल है वो सही है, ठीक। चलिए अगला 80 से 83 प्रत्येक वाक्यांश के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उस उत्तर पत्रिका का काला कीजिए। यहाँ पर काला करना है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या है? कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतः कथा कहलाती है। पहले कथा के अंदर आने वाली कथा जो दूसरी होती है वो अंतः कथा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अपनी प्रशंसा करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको आत्मश्लाघी कह सकते हैं। उसको आत्मश्लाघी कह सकते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान है, और यहाँ पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। कह रहा है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला डॉट कहलाता है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वो सही होगा। स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। और 85 नंबर जो प्रश्न है कि शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का डॉट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो उस विषय का उपयोग सीखते हैं। कला से उस विषय का उपयोग सीखते हैं। अगला है कि विकास के लिए आर्थिक डॉट आवश्यक होती है। तो विकास के लिए क्या आवश्यक होती है? यहाँ पर जो आवश्यक होती है ये सक्षमता। विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का 87 88 नंबर जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न 4 विकल्प प्रश्न है। इसमें आपको त्रुटि खोजना है, ठीक। इसमें आपको ये वाक्य में त्रुटि खोजना है कि इस वाक्य में त्रुटि
कहाँ पर देखने के आपको मिल रहा है। तो कह रहे कि आज से यह विषय अनिवार्यतः कर दिया गया है। इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें जो त्रुटि है कि यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ से आपको यहाँ तक है, इसी में आपको त्रुटि है कि यहाँ पर रहा है कि अनिवार्यतः कर दिया गया है। तो इसमें त्रुटि क्या होना चाहिए था। ठीक, देखिए इसमें त्रुटि होना चाहिए कि अनिवार्य की जगह है अनिवार्य, ये देखिए अनिवार्यतः, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अनिवार्यतः, देखिए यहाँ पर अनिवार्यता होगा। ठीक, ऑप्शन जो आपका सी नहीं बल्कि यहाँ पर बी होगा। अनिवार्य के जगह पर अनिवार्यता हो सकती, अनिवार्य हो सकता है, तो हटा देते तो हम लोग का ये सही हो जाता, अनिवार्य हो जाता। तो ऑप्शन जो है बी इसमें आपका सही है। ठीक, सी नहीं, यहाँ पर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर डी है। ठीक, इसमें आपका सभी जो है वो सही है। चलिए अगला यहाँ पर 89 से 90 तक जो प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लोग का विलोम बताना है। ठीक, इसमें आपको उपयुक्त विलोम कर बताना है। सिमटना, सिमटना का विलोम क्या होता है। तो सिमटना का जो हम लोग समानार्थक की बात करते तो सिकुड़ना होता है, और यहाँ पर हम लोग को विलोम बताना है। तो सिमटना, इसके यहाँ पर हम लोग का विस्तार या फिर फैलना कौन सा कर दिया है, या फिर विस्तृत भी है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह फैलना होगा। सिमटना यानी फैलना, इसका विलोम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का सुधा, यहाँ पर क्षुधा लिखा गया है। ठीक, तो इसमें इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा यहाँ पर तृप्त होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 91 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्प समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तरु, तरु का पर्यायवाची क्या होता है, विपट, विटप होता है। ठीक, अगला है कली का, जो है आपको बताना है कि कली का समानार्थक, तो कली का समानार्थक कलिका होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर 93 से 96 तक यहाँ पर आपको ये वाला जो है ये गद्यांश जो आपको एक बार पढ़ लेना है, और इसी गद्यांश के अंदर आपको आंसर आपको भरना है। ठीक, यहाँ पर एक बार गद्यांश पढ़ लीजिएगा टोटल, और फिर यहाँ से आप लोग 93 से जो आंसर अपना लगाना शुरू कर लीजिएगा। तो देखिए 93 का जो आंसर होगा वह मर्जी होगा, 94 का जो आंसर होगा वह होगा आपका सूचना होगा, जो ऑप्शन डी का है, और 95 का जो होगा वह वृक्ष होगा, और फिर 96 का जो प्रश्न आंसर होगा वह यहाँ पर मीडियापति होगा, और फिर यहाँ पर 97 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सन होगा। 97 पर 97 का संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर 97 का ये अलग है, ये 96 तक ही हम लोग से पूछा गया था। 97 का जो हम लोग का उपसर्ग बताना है कि संस्करण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है सन उपसर्ग है। ठीक, चलिए सुनार में प्रत्यय बताना है। सुनार जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सुनार में जो प्रत्यय है वो आर प्रत्यय है। ठीक, सुनार आर प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है। तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा। अगला है कि भानुद्य, भानुद्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भानु प्लस उदय, ऑप्शन जो डी है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कान नाक में कौन सा समास है, तो नाक कान या फिर कान नाक, इसमें आपको जो समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसमें हम लोग जो सेट प्रैक्टिस हम लोग का ये अरिहंत बुक का था जो 7 था, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, और जो आपका अगला जो सेट 8 होगा वो जल्द ही प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले आप वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।